भगवान प्रभुपाद की पुस्तकों पर वापस चैतन्य चरितामृत बैक टू गॉडहेड वॉल्यूम 03 प्री 22 1960 निबंध और पाठ पहला भाग अंक 21 से जारी। एताबाद इबा ज्ञानस्यम तत्व जिज्ञस्मा आत्मना अद्वायावतेरेक व्याम यात स्यात् सर्वत्र सर्वदा 56 भाग 2.935। एक व्यक्ति जो पालौकिक ज्ञान के मामले में रुचि रखता है, इसलिए उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा सत्य को जानने के लिए जांच करनी चाहिए जो कि सर्वव्यापी है। चिंतामणि जयति सोमगिरी मुझे गुरुर शिक्षा गुरु चा भगवान से खिपिंचा मौली यत्पाढ़ा कल्पतरु पल्लव शेखांशु स्वयंबार रस लाभे जयश्री 57 बिलमंगल के कृष्ण करुणामृत। मेरे आध्यात्मिक गुरु की महिमा जो चिंतामणि भगवान के समान है और मोर पंख से सजाए गए भगवान के व्यक्तित्व की सारी महिमा उनके चरण कमलों की छाया के नीचे, जो कि इच्छा वृक्ष है, जयश्री या राधारानी शाश्वत संग के पालौकिक मधुरता का आनंद ले रही हैं, जिन्हें साक्षात नहीं ते चैत्य गुरु रूपे शिक्षा गुरु है कृष्ण महंत स्वरूपे। 58 कोई भी व्यक्ति सुपर सोल की उपस्थिति का प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं कर सकता है, इसलिए वे हमारे सामने मुक्त आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा आध्यात्मिक गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं कृष्ण है। ततो दुहसंगम उटरिया सत्सु सज्जेता बुद्धिमान संता एवं आस्या छिंदंती मानव्य सगुप्तिवी 59 भाग 11.2626। अतः व्यक्ति को चाहिए कि यदि वह पर्याप्त बुद्धिमान है तो व्यक्ति की दुष्ट संगति को छोड़ देना चाहिए और उसके बाद स्वयं को भक्तों या साधुओं से ही जोड़ना चाहिए। ऐसे साधु अपने वास्तविक निर्देश से संबंध की उस कड़ी को काट सकते हैं जो भक्ति सेवा के सिद्धांत के विरुद्ध है। सतम प्रसाद मम वीर्य संविदा भवानी हृतकौम रसायन कथा ताजोशिंद असु अब्बक बर्तमनी श्रद्धाति भक्ति रति अनुक्रनुर्यति 60 भाग 3.2522। भगवान के संदेश जो आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं, केवल साधुओं के समाज में ही अच्छी तरह से चर्चा की जा सकती है। वे उस संग में सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि कोई ऐसे व्यक्तियों से सुनने की कोशिश करता है तो बहुत जल्द ही पालौकिक अनुभव का मार्ग उसके लिए खुला हो जाता है और धीरे धीरे वह ऐसे ज्ञान का स्वाद प्राप्त कर लेता है जो समय के साथ भक्ति और आकर्षण में विकसित होता है। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान भक्त हृदय कृष्णार सता विश्राम 61 एक शुद्ध भक्त जो लगातार भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है वह भगवान के समान होता है, क्योंकि भगवान हमेशा एक भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं। एक भक्त और भगवान भी एक समान होते हैं। सदाबो हृदयम मह्यम साधु हृदयंत्वाहम मादन्नत्ते न जनंती न हम तेव्यो मोनागापी 62 भाग 9.461। संत मेरे हृदय हैं और केवल मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे सिवा और किसी को नहीं जानते और इसलिए संतों के सिवा मेरा भी नहीं पहचानते। भववैद भागवत तिरहद्भूत स्वयं प्रभु तीरथ कुर्बंती तीर्थनी गदभृत 63 भाग 1.138। तुम्हारी क्षमता के संत स्वयं तीरथ हैं, क्योंकि संत अपनी पवित्रता के कारण भगवान के निरंतर साथी होने के कारण तीर्थ स्थानों सहित किसी भी स्थान को शुद्ध कर सकते हैं। सही भक्तगण है द्विविधा प्राकार परिषदगण एवं साधकगण 64। ऐसे शुद्ध भक्तों को दो वर्गों में बांटा गया है, एक व्यक्तिगत सहयोगी और दो नवगीत भक्त। ईश्वर अवतार 18 प्रकार अंसा अवतार और गुना अवतार 65 शाक्त्वेश अवतार तृतीया एमत अंसा अवतार पुरुष मत्स्यादिक यथा 66 भगवान के अवतार के 3 अलग अलग संप्रदाय हैं। वे 1 आंशिक अवतार, 2 गुणात्मक अवतार और 3 सशक्त अवतार। मत्स्य पुरुष आदि जैसे अंश या आंशिक अवतार हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणवत्रे गणी शाक्त्वेश अवतार पृथु व्यासमणि 67 गुणात्मक अवतार वे हैं जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव और सशक्त अवतार वे हैं जैसे राजा पृथु या महामुनि व्यास वेदों के संकलन करता है। 2 रूपे है भागबनेर प्रकाश एकता प्रकाश है अरेता विलास 68 भगवान का व्यक्तित्व स्वयं को 2 रूपों में प्रदर्शित करता है। उनमें से एक को अभिव्यक्ति कहा जाता है जबकि दूसरे को विलास आनंद लेने वाला कहा जाता है। इकाई विग्रह याद है बहुरूपा अकेरेता भेदा ही एक स्वरूप 69 महिषी विवाहे ये 6 कैटा रस्ता के कहिए कृष्णार मुख्य प्रकाश 70 जब भगवान अपने आप को कई रूपों में विस्तारित करते हैं जो एक दूसरे के साथ विशेषताओं में भिन्न नहीं होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण के 16,000 रानियों के साथ विवाह के दौरान किया गया था या जैसा कि उन्होंने अपने रास नृत्य के दौरान उनका विस्तार किया था। भगवान के ऐसे रूपों को प्रकट कहा जाता है रूप। रसोत्सव संप्रभितों गोपी मंडला मंडी जो विस्वृणा कृष्णन तसम मध्य द्वयोदव्यो 71 भाग 10.333। जब भगवान ग्वालों के जत्थे से घिरे रस नृत्य के उत्सव में लगे हुए थे, उस समय सभी रहस्यवादी शक्तियों के भगवान कृष्ण एक सेट में दोनों के बीच एक रहे। प्रवृत्तिना गृहीतान्न कंठे स्वानिक्तम स्त्रिया यम तरीके अभवत तवत विमना शतासकुलम 72 दिवोकासम सदारामा अत्योत्सुक्य भूतम नम तातो दुंडाभायो नेदुर निपेटो पुष्पवृष्ट्या 73 भाग 10.334-5। जब चरवाहे लड़कियां और कृष्ण एक साथ जुड़ गए तो लड़कियों में से हर एक ने सोचा कि कृष्ण उसे लगभग गले लगा रहे हैं और भगवान की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए सैकड़ों हजार की संख्या में विमान आकाश में उड़ने लगे। जो लदे हुए थे स्वर्ग के देवता अपनी पत्नियों के साथ जो नृत्य देखने के लिए बहुत उत्सुक थे।
उस समय वे सभी विमानों से फूल गिराने लगे और मधुर ढोल पीटने लगे। अमकट्रा प्राकट्ता रूपसिकास्य यज्ञ सर्था तत्स्वरूप अबासा प्रकाशयते। 74 लघु भगवतामृत। यदि एक साथ और एक साथ कई रूपों को प्रदर्शित किया जाता है तो वे सभी विशेषताओं में समान होते हैं। इन रूपों को भगवान के प्रकाश विग्रह कहा जाता है। एक विग्रह याद रखें, आना अनेक प्रकाश है विलासतर नामा। 76 हालांकि यदि रूप एक दूसरे से थोड़ा अलग है और इतने ही रूप हैं तो उन्हें विलास विग्रह कहा जाता है। स्वरूप अन्याकर्म यत् तस्य भाति विलासता प्रेण आत्मसम सत्य स विलासो निगदयते। 77 लघु भागवतम। जब उस समय भगवान के असंख्य रूपों को उनकी अकल्पनीय शक्ति से प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे रूपों को विलास विग्रह कहा जाता है। यचे बलादेव परव्योम नारायण, यच्छे वासुदेव प्रोद्युम्ना संकुशन। ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण वैकुंठ धाम में बलदेव या नारायण के रूप में हैं, या जैसे वे चतुर्भुज में हैं जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि। ईश्वर भक्त है त्रिविध प्राकार। एक लक्ष्मीगण पुरी मोइशगान गिरफ्तार, 79 ब्रजे गोपीगण गिरफ्तार सबटे प्रधान। ब्रोजेंद्र नंदन यते स्वयं भगवान। 80 सर्वोच्च भगवान की ऊर्जाएं 3 अलग अलग श्रेणियों की हैं। द्वारकापुरी में भगवान की पत्नियां रानियां हैं और वैकुंठों में उन्हें लक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। उनमें से प्रमुख ब्रजधाम की युवतियां हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व की सेवा करने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो आदिम भगवान को ब्रज के राजा के पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। स्वयंरूप कृष्णार्काय व्यूहा तना सनाना भक्त संहिता है तनहरोवराना। 81 आदिम भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत सहयोगी उनके भक्त हैं जो उनके समान हैं। वह भक्तों के अपने दल के साथ पूर्ण है। भक्त आदि क्रय में कैला सबरा वंदन, ऐसबर वंदन सबा शुभेर करण। 82 अब मैंने सभी विभिन्न श्रेणियों के भक्तों की पूजा की है और उनकी पूजा करने का मतलब है कि सभी प्रकार के शुभता के स्रोत। प्रथम नारा सामान्य मंगलाचरण, द्वितीय श्लोकेते करी विशेष वंदन। पहले श्लोक में सामान्य रूप से आशीर्वाद का आह्वान है, लेकिन दूसरे श्लोक में मैंने एक विशेष रूप में भगवान की प्रार्थना की है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद और सहोदितों गौडाडे पुष्पंतो चित्रोश और तमोनंदन। 84 नंबर 2 का अनुवाद देखें। ब्रजे ये विहारे पूर्वे कृष्ण वाला राम, कोटि सूर्य चंद्र जिनी दाता निजाधाम। 85 साया दुई जगतेर है सदा गौदादेशे पूर्व से लेकर इला उदय। 86 श्री कृष्ण और बलराम भगवान जो पहले ब्रज वृंदावन में प्रकट हुए थे और सूर्य और चंद्रमा से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली थे, फिर वही दो व्यक्तित्व अब दुनिया की पतित अवस्था के साथ दयालु होकर फिर से उठे हैं गौरदेश पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षितिज पर। श्री कृष्ण चैतन्य गिरफ्तार प्रभु नित्यानंद यान हर प्रकाशे सबा जगत आनंद। 87 वे श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद हैं। इनके रूप रंग से विश्व का वातावरण अब हर्षोल्लास से भर गया है। सूर्य चंद्र ये छे हनी अंधकार, वास्तु प्रकाशिया करे धर्म प्रचार। 88 सई माता दुई भय जिवेरा अज्ञान तमोनाशकारी करे वास्तु तत्व ज्ञान। 89 जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपनी उपस्थिति से ही अंधकार को दूर भगाते हैं और जो कुछ भी है उसकी अपनी अपनी जन्मजात प्रकृति को प्रकट करते हैं, वैसे ही दोनों भाई सभी जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हैं और उन्हें परम सत्य के ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। अजंता मेर नाम कहिए कैतबा धर्म अर्थ काम बंछा आदि अरसवा। 90 अज्ञानता के प्रथम श्रेणी के अंधकार को कैताबा या छल मार्ग कहा जाता है और ऐसे कैतवों को क्रमशः धार्मिकता, अर्थव्यवस्था के उन्नत स्तर और इंद्रिय तृप्ति के मार्ग आदि के रूप में जाना जाता है। धर्म प्रोज्जित कैताबा अत्र परम निर्मत्सरण सतम वेद्यम विशाल अत्र वास्तु शिवदम तपत्र अनुलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परोई ईश्वर सद्या हरि अभ्रिध्यांते कृतिवि सुसुवी तत्खानत। 91 भाग 1.12 श्रीमद् भागवत को मोहमुनि व्यासदेव ने 4 मूल श्लोकों से संकलित किया था। इस महान ग्रंथ में परम दयालु भक्तों के शाश्वत कार्यों का वर्णन किया गया है और तथाकथित धार्मिकता आदि के कपटपूर्ण तरीकों को पूरी तरह से मिटा दिया गया है। सनातन धार्मिकता का सर्वोच्च सिद्धांत वास्तव में जीवों के 3 गुना दुखों को कम करने और उन्हें सर्वांगीण समृद्धि और ज्ञान का सर्वोच्च वरदान देने में सक्षम है। जो लोग सेवा और विनम्र भाव से इस शास्त्र के संदेश के इच्छुक श्रोता हैं, वे एक बार में सर्वोच्च भगवान को अपने दिल में कैद कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत नामक इस ग्रंथ को छोड़कर किसी और की आवश्यकता नहीं है। धर्माध्य मोक्ष वंश कैत्व प्रधान, यह हिले कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। 92 सभी प्रकार के छल के बीच इच्छा मुक्ति या सर्वोच्च में विलय की प्रक्रिया होती है। इस तरह की गतिविधियों को स्वीकार करने का अर्थ है कृष्ण की प्रेममयी सेवा का गायब होना भले के लिए। प्रसबदेन मोक्ष वंश अभिसंधिरापि कैताब निरस्तम इति। 93 श्रीधर स्वामी की व्याख्या। शब्द का प्रत्यय यह दर्शाता है कि श्रीमद्भागवत में मुक्ति की योजना भी पूरी तरह से निष्प्रभावी हो गई है। कृष्ण भक्तिर वधक यथा शुभा अश्वकर्म, सई का जिवेरा अज्ञानातम धर्म। 94 सभी प्रकार की नापाक या परोपकारी गतिविधियां वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा के निर्वहन के लिए हानिकारक हैं और इस तरह की गतिविधियां परिणाम स्वरूप मूर्ख अज्ञानता के प्रथम श्रेणी के कार्य हैं। तन्हर प्रसाद है तमो है नशा, तमनाशकारी करे तत्व प्रकाशा।
95 उनकी भगवान चैतन्य प्रभुता की कृपा से यह मूर्ख अज्ञान पूरी तरह से दूर हो जाता है और इस तरह के अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर वह वास्तविक सत्य की खोज को लागू करता है। तत्व वास्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेमरूप नामा संकेतन सबा आनंद स्वरूप। परम सत्य श्री कृष्ण उनकी भक्ति सेवा है जो उनके लिए शुद्ध प्रेम में प्रदर्शित होती है और उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पवित्र नाम का सामूहिक जप सभी आनंद का प्रतीक है। सूर्य चंद्र वाहिरे तमह से नशे, वाहिर वास्तु घटापता आदि से प्रकाशे। 97 सूर्य और चंद्रमा बाहरी दुनिया के अंधकार को मिटाते हैं और ऐसा करके वे बर्तन और प्लेट जैसी भौतिक चीजों को प्रकाश में लाते हैं। दुई भाई हृदय खली अंधकार दुई भागवत संगे करण साक्षिका। 98 लेकिन ये दो भाई श्री चैतन्य और नित्यानंद हृदय के आंतरिक कोर के अंधेरे को दूर करते हैं और ऐसा करने से वे भागवत भगवान के व्यक्तित्व के संबंध में व्यक्ति या चीजें के दो वर्गों से मिलने में मदद करते हैं। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, अरे भागवत भक्त भक्ति रसपात्र। 99 भागवतों में से एक श्रीमद् भागवत नामक महान ग्रंथ है और दूसरा भागवत शुद्ध भक्त है जो दिव्य भक्ति से संबंधित चीजों को जानता है। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, तनहर हृदय तन प्रेम है वासा। 102 भागवतों के कार्यों से भगवान जीवित के हृदय में दिव्य प्रेममयी सेवा की मधुरता का संचार करते हैं और ऐसा करने से भगवान अपने भक्तिपूर्ण व्यवहार से भक्त के हृदय में स्नेह के अधीन हो जाते हैं। एकाद्भुत सुमाकुले धनुर प्रकाश, अद्भुत चिताघर तमह करे नैश। 101 पहली अद्भुत क्रिया यह है कि दोनों भाई सूर्य और चंद्रमा की तरह एक ही समय में एक साथ प्रकट हुए हैं और अगली अद्भुत क्रिया यह है कि वे हृदय की गहराई में जाकर सभी अंधेरे की गुफा को साफ करते हैं। चंद्र सूर्य दुई परम सदय जगतेर भाग्य गौदे करिला उदय। 102 ये दो सूर्य और चंद्रमा दुनिया के लोगों के लिए बहुत दयालु हैं और यह ऐसे लोगों के सौभाग्य से है कि वे बंगाल के क्षितिज में सबके अच्छे के लिए प्रकट हुए हैं। से ही दो प्रभुकारी चरण वंदन यान्हा है विघ्नाश अविष्ट पुराण। 103 इसलिए आइए हम इन दोनों भगवानों के पवित्र चरणों की पूजा करें क्योंकि ऐसा करने से सभी आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में सभी प्रकार की कठिनाई से छुटकारा पा सकते हैं। दुई श्लोक कैला मंगला वंदन तृतीया श्लोक अर्थ शुनदिया मन। 104 हमने इन दो श्लोकों से भगवान की कृपा का आह्वान किया है और अब आप तीसरे श्लोक का अर्थ ध्यान से इस प्रकार सुन सकते हैं। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथ विस्तारा हिम्मत विस्तारी न वर्णे सारार्थ कहीं अल्पाक्षरें। 105 मैं जानबूझकर व्यापक विवरण से डरने और पुस्तक की मात्रा बढ़ाने से बचता हूं और मामले में पूरी बात को यथासंभव संक्षिप्त रूप से रखा जाता है। मितम चा सरमचा वाचो ही वाग्मिता। 106 प्राचीन काल की परंपरा संक्षिप्त और तथ्यात्मक रूप से ही बोलना चाहिए और यही वाक्पटुता का तरीका है। सुनीले खांडिबे चित्तर अजनबी दोष कृष्ण घर प्रेम हबे पबे संतोष। 107 यदि कोई उन्हें नम्रता से सुनता है तो वह हृदय में सभी प्रकार के दोषपूर्ण अज्ञान से मुक्त हो जाएगा और ऐसा होने पर व्यक्ति कृष्ण के लिए गहरा प्रेम प्राप्त कर सकता है जो कि शांति का मार्ग है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व तनार भक्ति भक्त नाम प्रेरस तत्व। 108 भीना बिन लिखिया छी करिया करिया विचारा, सुनिबे जानिबे सवा वास्तु तत्सरा। 109 आप परम सत्य का सार जानने में सक्षम होंगे यदि आप धैर्यपूर्वक श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्विता प्रभु, उनके भक्तों, भक्ति गतिविधियों, नाम, प्रसिद्धि आदि की महिमा के बारे में सुनते हैं, जिनका वर्णन किया गया है मैं चैतन्य चरितामृत तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से। श्री रूप रघुनाथ पादे यार राख चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। 110 श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत के बारे में बात करते हैं, जिसमें श्री रूपा से लेकर श्री रघुनाथ तक उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए गोस्वामी के उद्देश्य की सेवा करने की प्रबल इच्छा है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के पहले साहसिक कार्य का पहला अध्याय समाप्त होता है जिसे आध्यात्मिक गुरु की प्रार्थना के नाम से जाना जाता है। दूसरा हिस्सा इस दूसरे भाग में लेखक ने बहुत ही परिश्रम से यह सिद्ध किया है कि अवैयक्तिक ब्रह्म शरीर का तेज है और स्थानीयकृत सुपर सोल श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण भाग है, जो आदि भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। फिर उन्होंने स्थापित किया है कि श्री कृष्ण ही मूल नारायण हैं जो सभी जीवों का आश्रय हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की 3 प्राथमिक शक्तियों को समझने की आवश्यकता को समझाया है। भगवान अपने विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रभाव और वैभव के रूपों के साथ साथ आंशिक और सशक्त रूपों की श्रेणियों के तहत 2 अलग अलग अवतारों में प्रकट करते हैं। भगवान के व्यक्तित्व, हालांकि सबसे पुराने और मूल व्यक्ति, वे कभी भी एक बूढ़े या वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन उनके सभी रूप और विस्तार बचपन और बचपन के साथ साथ किशोरावस्था में भी प्रदर्शित होते हैं, जिनमें से मूल रूप हमेशा प्रदर्शित होता है किशोर अवस्था में। जब वह व्यक्ति में उतरता है तो वह उस रूप की अवस्था में ऐसा करता है। उनकी असंख्य शक्तियों में से 3 प्राथमिक शक्तियां अर्थात आंतरिक शक्ति जिनमें से दिव्य प्रकृति प्रकट होती है, बाहरी शक्ति जिससे ब्रह्मांडीय ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और सीमांत शक्ति जिनमें असंख्य जीव प्रकट होते हैं, इन सभी की व्याख्या की गई है। उन्होंने इस भाग में निश्चित रूप से साबित कर दिया है कि श्री कृष्ण चैतन्य सभी कारणों के सर्वोच्च कारण, आदि भगवान श्री कृष्ण के समान हैं।
लेखक ने विशेष रूप से इस तथ्य पर जोर दिया है कि श्री कृष्ण के सभी योग्य भक्तों को कृष्ण को सत्य और कृष्ण के बारे में जानने के मामले में बहुत जिज्ञासु होना चाहिए, जहां तक विभिन्न शक्तियों, उनके अवतारों, उनके विस्तार आदि का संबंध है। इन्हें जानकर व्यक्ति उनके प्रति सच्ची भक्ति का भाव विकसित कर सकता है। इस भाग के आरंभ में लेखक द्वारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा इस प्रकार की जाती है। आइए हम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में अपना सम्मानपूर्वक प्रणाम करें, जिनकी दया से केवल एक लड़का या एक अज्ञानी व्यक्ति भी पालौकिक बोध के विभिन्न विद्यालयों के बहुनिर्णायक मतों के सागर को पार कर सकता है। इस तरह के अलग अलग निष्कर्ष जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैमिनवाद, पतंजलिवाद, गौतमवाद, कणादवाद, कपिलवाद, शंकरवाद, दत्तात्रेयवाद और रामकृष्णवाद, अरविंदवाद आदि जैसे भारत और बाहर दोनों में एक दूसरे के साथ लॉगहेड पर हैं। आत्म साक्षात्कार के लिए शास्त्र के विशाल महासागर में इन सभी विभिन्न वादों की तुलना शार्क और मगरमच्छों से की जाती है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि हमारी जीव के रेगिस्तान में, जो व्यवहारिक रूप से सूख गया है, श्री चैतन्य महाप्रभु की गतिविधियों से प्राप्त अमृत के पर्याप्त पेय से वंचित होकर एक नदी को बहा दिया जाए। और वह नदी क्या है? वह नदी मंदाकिनी, स्वर्ग में बहने वाली गंगा जैसी है। न केवल ऐसी मंदाकिनी प्रवाहित हो सकती है, बल्कि उसे कमल के फूल भी लाने चाहिए जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ऐसे कमल के फूल भी मधुमक्खियों से भरे हो सकते हैं, जैसे भक्त लगातार श्री कृष्ण की महिमा का जप और गायन करते हुए गुनगुनाते रहते हैं। अन्य भक्तों के नृत्य के साथ, जिनकी तुलना सफेद बतख और अन्य जलीय पक्षियों से की जा सकती है। उपर्युक्त विवरण का तात्पर्य यह है कि हमारी जीभ हमेशा बेकार की आवाजों को कंपन करने में लगी रहती है, जो वास्तव में एक दिव्य शांति की प्राप्ति में हमारी सहायता नहीं करती है। इसकी तुलना रेगिस्तान से की जाती है, क्योंकि ऐसा कहने के लिए रेगिस्तान को ताज़ा पानी की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जो केवल रेगिस्तान में वनस्पति ला सकता है। पानी रेगिस्तान में आवश्यक पदार्थ है। तथाकथित कला और संस्कृति या राजनीति, समाजशास्त्र, शुष्क दर्शन या कविता आदि के सांसारिक विषयों से प्राप्त पानी की बूंद या क्षणिक आनंद में उस पालौकिक आनंद की गुणात्मक विशेषता होती है, लेकिन क्योंकि ऐसे विषय विधाओं से संतृप्त होते हैं भौतिक प्रकृति अधिक से अधिक अनुपात में, वे सभी सामूहिक रूप से या अलग अलग रेगिस्तानी जीव की विशाल आवश्यकता को नहीं बुझा सकते हैं। इसलिए रेगिस्तानी जुबान विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के सम्मेलनों में बिना किसी सार्थक परिणाम के रोती रहती है। इसलिए दुनिया के सभी हिस्सों के लोगों को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाना चाहिए, जिनकी तुलना मधुमक्खियों और बत्तखों से की जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर कमल के चरणों के चारों ओर इकट्ठे होते हैं और इस प्रकार पालौकिक आनंद में मधुमक्खियों की तरह गुनगुनाते हैं, उस कमल के फूल से शहद की तलाश में। दूसरे शब्दों में, ब्रह्म, मुक्ति और इसी तरह की अन्य सूखी अटकलों के लिए रोने वाले तथाकथित दार्शनिकों द्वारा भौतिक सुख की शुष्कता को कम नहीं किया जा सकता है। सही आत्मा की ललक इन सभी हम बगों से अलग है। आत्मा की शांति केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके कई वास्तविक भक्तों की दया से प्रदान की जा सकती है, जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों से दूर नहीं जाते हैं, लेकिन वे सभी निष्ठापूर्वक कमल के चरणों में चिपके रहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियां शहद से भीगे हुए कमल के फूल से दूर नहीं जाती हैं, इस प्रकार लेखक प्रार्थना के 14 श्लोकों में से तीसरे श्लोक की व्याख्या करता है। वे कहते हैं कि उपनिषद के संकलनकर्ता निर्विशेष ब्रह्म की बहुत प्रशंसा करते हैं। उपनिषदों को वैदिक साहित्य में वर्णित विषय का सर्वोच्च भाग माना जाता है। उपनिषदों का अर्थ है कि जो व्यक्ति भौतिक संगति से छुटकारा पाने के इच्छुक हैं, वे इस तरह के ज्ञान के लिए किसी वास्तविक आध्यात्मिक गुरु के पास जा सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत अवैयक्तिक ब्रह्म की प्राप्ति है, और इस तरह की प्राप्ति भौतिक विविधता की क्रमिक अस्वीकृति से प्रभावित होती है। अवैयक्तिक ब्रह्म दूर के स्थान से तर्कसंगत दृष्टिकोण से पूर्ण सत्य का आंशिक अनुभव है, ठीक उसी तरह जैसे दूर के स्थान से पहाड़ी को बादल के धुएं की तरह अनुभव किया जाता है। पहाड़ी कभी धुंधली नहीं होती है, लेकिन दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है। निरपेक्ष सत्य के उस अपूर्ण अनुभव या धुएं के रंग की अनुभूति में उसकी आध्यात्मिक विविधता अनुपस्थिति से स्पष्ट होती है, और इस तरह के अनुभव को अद्वैतवाद या निरपेक्ष की एकता कहा जाता है। ब्रह्म का यह अवैयक्तिक तेजस्वी तेज परम देवत्व श्री कृष्ण के व्यक्तिगत शरीर की किरणें हैं। श्री गौर सुंदर या भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की पहचान उसी श्री कृष्ण के रूप में की जा रही है, जो स्वयं ब्राह्मण तेज हैं, इसलिए उनके पालौकिक शरीर की किरणें हैं। और परम आत्मा, जिसे परमात्मा कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण प्रतिनिधित्व है। वह स्वयं श्री कृष्ण होने के कारण सभी ऐश्वर्य, शक्तियों, प्रसिद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग के स्वामी भी हैं। उन्हें पूर्ण या पूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है। वर्तमान स्वरूप में भगवान उतने ही आदर्श त्यागी हैं जितने श्री राम आदर्श राजा हैं। उन्होंने एक सन्यासी के आदेश को स्वीकार किया, और उनके अपने जीवन और कार्यों में अनुकरणीय सिद्धांत बहुत ही अद्भुत हैं। सन्यासी के क्रम में उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। यद्यपि कलयुग में संन्यास आदेश की ऐसी स्वीकृति आमतौर पर मना है, फिर भी उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इस अर्थ में पूर्ण थे।
दूसरे उसका अनुकरण नहीं कर सकते, लेकिन जहां तक संभव हो केवल उनके पदचिन्हों का अनुसरण कर सकते हैं। जो लोग जीवन के इस आदेश के लिए अयोग्य हैं, उन्हें शास्त्रों के आदेश द्वारा इसे स्वीकार करने की सख्त मनाही है। इसलिए वह परम सत्य का सर्वोच्च सिद्धांत है। अनुभवजन्य दार्शनिक तरीकों में रुचि रखने वाले पालौकिक विद्वानों को अवैयक्तिक ब्रह्म का एहसास हो सकता है। रहस्यवादी शक्तियों में रुचि रखने वाले ऐसे छात्र परमात्मा के रूप में स्थानीय पहलू को महसूस कर सकते हैं, और जो पूर्ण सत्य की पूर्ण अवधारणा में रुचि रखते हैं, वे भगवान के व्यक्तित्व को महसूस कर सकते हैं, जो अपने आप में दो अन्य विशेषताओं जैसे ब्रह्म और परमात्मा को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान का व्यक्तित्व पूर्ण सच्चित आनंद, पूर्ण जीवन ज्ञान और आनंद रूप है। संपूर्ण या असीमित ज्ञान में से चित अंश की प्राप्ति से व्यक्ति को अवैयक्तिक ब्रह्म विशेषता का एहसास होता है। पूर्ण संपूर्ण या असीमित अस्तित्व के सद्भाग की प्राप्ति से कोई स्थानीय पहलू परमात्मा को महसूस कर सकता है। लेकिन पूर्ण संपूर्ण के ये दोनों आंशिक बोध किसी को आनंद या पूर्ण आनंद का एहसास करने में मदद नहीं कर सकते, और आनंद की ऐसी अनुभूति के बिना परम सत्य का ज्ञान अधूरा है। शास्त्रियों के अनुसार वाक्य के विषय का पहले उल्लेख किया जाता है और उसके बाद विधेय का उल्लेख किया जाता है। सभी वैदिक साहित्य में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों शब्दों का कहीं न कहीं उल्लेख किया गया है, और वे आध्यात्मिक मूल्य में छात्र के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। लेकिन भविष्यवाणी की ब्रह्म तेज है और परमात्मा श्री चैतन्य महाप्रभु का पूर्ण भाग है, हमें ज्ञात था। इसलिए चैतन्य चरितामृत के इस भाग में पूरे विषय को इसी अज्ञात भविष्यवाणी पर पेश किया जाएगा। सभी प्रकट शास्त्रों का सार यह है कि विष्णु तत्व अन्य सभी तत्वों या सत्यों का योग या परंपरा है, या विष्णु तत्व की सर्वोच्च विशेषता भगवान श्री कृष्ण है। भागवत पुराण में राजा नंद के पुत्र के रूप में वर्णित भगवान के व्यक्तित्व को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट किया गया है। इस प्रकार श्री महाप्रभु के व्यक्तित्व की व्याख्या श्री कृष्ण के आवश्यक ज्ञान पर निर्भर करेगी। ये दोनों ही चैतन्य चरितामृत के सभी अर्थों में भिन्न और समान हैं। लेखक सबसे पहले चाहता है कि दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य के इस भाग में महाप्रभु श्री कृष्ण के समान व्यक्तित्व हैं। और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जैसे अन्य सभी तत्वों के मूल हैं, तो यह समझना कठिन नहीं होगा कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी सभी तत्वों के एक ही मूल हैं। जिस परम सत्य को विभिन्न क्षमता वाले शिष्य के सामने प्रकट करते हैं, उन्हें क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा और भगवान कहा जाता है। श्री जीवा गोस्वामी ने अपने भगवद संदर्भ तीसरा भाग में भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है: भगवान का व्यक्तित्व सभी बोधगम्य और अकल्पनीय शक्तियों से भरा होने के कारण वे पूर्ण सर्वोच्च संपूर्ण हैं। और ब्रह्म में ऐसी पूर्ण शक्तियों के अभाव में निर्व्यक्तिक ब्रह्म परम सत्य की आंशिक अभिव्यक्ति है। भगवान शब्द का पहला अक्षर भा है, जिसका अर्थ है पालनकर्ता और रक्षक। अगला अक्षर गा का अर्थ है नेता, धकेलने वाला और निर्माता, और बा का अर्थ है निवास। सभी जीवित प्राणी सर्वोच्च भगवान में निवास करते हैं, और सर्वोच्च भगवान हृदय के भीतर प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। इन सभी अवधारणाओं को मिलाकर भगवान शब्द ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, ऐश्वर्य, शक्ति और प्रभाव में अकल्पनीय शक्ति का आयात करता है, जो सभी प्रकार के निम्न परिसर से रहित हैं। ऐसी अकल्पनीय शक्तियों के बिना कोई भी पूर्ण रूप से पालनकर्ता और रक्षक नहीं हो सकता है। एक आधुनिकीकृत राज्य कई वैज्ञानिक व्यवस्थाओं से बना रहता है, जो इतने सारे वैज्ञानिक दिमागों द्वारा पूरी की जाती हैं। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि असीमित अंतरिक्ष में असीमित संख्या में ग्रहों और उपग्रहों के गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखने के लिए किस तरह के विशाल मस्तिष्क और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो एक ही मस्तिष्क द्वारा भी बनाया गया है? रूसी स्पुतनिक या मानव निर्मित उपग्रह की खोज के बाद हम आमतौर पर लोगों को यह नहीं बता सकते कि विभिन्न ग्रह प्रणाली की इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कोई विशाल मस्तिष्क नहीं है। इस बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि इन सभी विशाल ग्रहों के पीछे कोई श्रेष्ठ मस्तिष्क नहीं है, जो एक श्रेष्ठ मस्तिष्क द्वारा किसी बेहतर व्यवस्था के बिना तैर रहे हैं। भागवत गीता इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में देती है: देवत्व के व्यक्तित्व ने कहा, यह केवल मैं ही हूं जो अपनी ऊर्जा से ग्रह में प्रवेश करता है और पूरे बल को मुट्ठी भर रेत की तरह अपनी पकड़ में रखता है, अन्यथा पृथ्वी का बड़ा हिस्सा चारों ओर बिखरा होता। भगवान के व्यक्तित्व की इस अकल्पनीय शक्ति को आधुनिक वैज्ञानिक द्वारा अव्यावहारिक रूप से समझाया गया है। भ, ग, बा आदि शब्दों की शक्तियां भी इसी अर्थ में लागू होती हैं। जहां तक का संबंध है, सब कुछ भगवान द्वारा संरक्षित किया जाता है, जितना कि उनके संभावित एजेंटों द्वारा उनके द्वारा बनाए रखा जाता है, और वे स्वयं केवल अपने भक्तों को व्यक्तिगत रूप से बनाए रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। राजा व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों का भरण पोषण करता है और उनकी रक्षा करता है, लेकिन जहां तक का संबंध है, यह राज्य के विभिन्न प्रशासनिक एजेंटों द्वारा संरक्षित और पोषित है। वह भक्तों के नेता हैं, जैसा कि हमें भगवद गीता से मिलता है। वहां यह उल्लेख किया गया है कि भगवान व्यक्तिगत रूप से प्यार करने वाले भक्तों को भक्ति मार्ग में ठोस प्रगति करने का निर्देश देते हैं, ताकि भक्त निश्चित रूप से भगवान के राज्य तक पहुंच सकें।